तो प्रिय बच्चों, आपको हम इसके पहले वीडियो में बोले थे कि जैव प्रक्रम के बाद रसायन शास्त्र के कार्बन पार्ट को शुरू करेंगे। आप समझ जाइए कि कार्बन जो 10th क्लास के सिलेबस में है, बोर्ड के लिए बहुत उपयोगी है। कार्बन से इतना क्वेश्चन रसायन में आता है कि आज जिस तरह से डबल क्वेश्चन पूछ रहा है, सिर्फ कार्बन से हम सारी जरूरत भर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे 10th क्लास के बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कार्बन। तो ध्यान दीजिए, इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज है, थोड़ा नया चीज है, 10th क्लास से शुरू हुआ है, तो बड़ी सावधानी से आपको समझना पड़ेगा। अगर आप सावधानी से समझ रहे हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं कार्बन। तो सबसे पहले आपके पास एक प्रश्न हम लाते हैं। कार्बन क्या है? अब इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई है। यहां तो आप देख रहे हैं कार्बन क्या है, लेकिन इस क्या में कार्बन की सारी गुण आपको बोर्ड पर प्रकट होगा और अंत में आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि कार्बन क्या है। इसके लिए किसी भी चीज को अगर सही ढंग से आप जानना चाहते हैं, चाहे वह सजीव हो, निर्जीव हो, कोई भी चीज हो, तो आपको ध्यान देना है कि हमें उसकी गुण की परख यानी गुण की जानकारी होनी चाहिए। गुण के आधार पर ही हम उसको पहचान सकते हैं। तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो रसायन शास्त्र में जितना भी तत्व अभी तक ज्ञात हुआ, सब में सर्वतोमुखी है। अजीब सा तत्व है कार्बन, और इसमें इतना सारी गुण है जो कोई भी तत्व इसकी तुलना में नहीं आ सकता है। तो स्टार्टिंग में हम कार्बन का पूरा, तो आप जानते हैं कार्बन का प्रतीक इसका C होता है। C से हम कार्बन को जानते हैं। परमाणु संख्या इसका होता है। परमाणु संख्या 6, परमाणु संख्या 6 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा दो और 4, और कार्बन जो है अधातु है। ये बात है कि कार्बन के जो मूल्य गुण है, मूल्य जिसके आधार पर हम कार्बन के गुण की व्याख्यान कर सकते हैं, वह आपको इसमें देखिए सी के इसे हम देखते हैं। इसकी परमाणु संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कार्बन अधातु है, संयोजकता इसका देखना है। संयोजकता है इसका
4। अब ध्यान दीजिए, ये 4 संयोजकता इसको अजीब बना देता है। कार्बन में इतना सर्वतोमुखी बनाने का जो मेन चीज है वह इसकी संयोजकता है, जो इसमें 4 पाया जाता है। अब हम एक एक गुण का अध्ययन करेंगे। पहला, यानी कार्बन का पहला गुण क्या है? तो कार्बन अपने चारों, पहला देखिए, कार्बन अपने चारों परमाणु के साथ बंधन बना सकता है, बंधन बनाता है। यह एक ऐसा तत्व है जो चारों परमाणु के साथ बंधन बनाता है। उदाहरण के लिए आप देखिए, अगर हम लें CH4 मीथेन C2H6, तो इसमें विशेषकर इसको ही देखें तो यहां देखिएगा, कार्बन का जो बंधन है एक हाइड्रोजन के साथ, फिर यहाँ हाइड्रोजन के साथ, फिर यहाँ हाइड्रोजन के साथ, फिर यहाँ हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जिसके चारों परमाणु अन्य तत्व के परमाणु से बंधन बना सकता है, यह इसकी पहली विशेषता है। अब एक एक विशेषता, अब दूसरा देखिए, कार्बन जो है सहसंयोजक बंधन बनाता है। कार्बन क्या करता है? सहसंयोजक बंधन बनाता है। इसको देखें, जैसे मान लें कि कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन से अब क्रिया करेगा तो ये बनाएगा CO2। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन जो है सहसंयोजक बंधन बनाता है, यानी कार्बन हमेशा सहसंयोजक बनाएगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, न इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है न इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। इस स्थिति में इसके पास एक ही रास्ता है कि वह सहसंयोजक बंधन बनाएगा। जैसे यहां देखिए, ये बंधन है वह सहसंयोजक के रूप में हो जाएगा। कार्बन संयोजकता 4, यहाँ ऑक्सीजन, इसकी बाह्यतम कोश में 6, फिर यहाँ ऑक्सीजन। तो जानते हैं ना, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी बाह्यतम कक्ष, अब ये बंधन आपको इस तरह दिखेगा। देखिए तो इसमें कितने परमाणु है? 8। इसमें देखिए कितने परमाणु है? 8। अब इसमें कितने परमाणु है? 8। अब ये जाके बना CO2। इस प्रकार के बंधन को हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं, और यह कार्बन में सहसंयोजक बंधन की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये कार्बन का गुण दूसरा है। अब अगर हम ले यहां तीसरा, तो तीसरा जो गुण है कार्बन का, यह श्रृंखलन का है। आप ध्यान दीजिए, श्रृंखलन, और यह 3 प्रकार का है। पहला होगा लंबी
श्रृंखला। पहला क्या होगा? श्रृंखला होगा। इसमें आप कैसे यह श्रृंखला है, तो हम दो नाम आपको देते हैं। पहला देखिए CH4 मीथेन, C2H6, ये हो गया आपका मीथेन, ये होगा ईथेन। अब श्रृंखला के रूप में इसको हम संरचना सूत्र में बनाएंगे। तो यहां देखिए, यहां एक कार्बन है तो इसके पास 4 हाइड्रोजन, यहां 4 हाइड्रोजन, यहां भी 4 हाइड्रोजन। लेकिन अगर कार्बन 2 होता है तो यहां C, फिर यहां होगा इसको हम लोग कहते हैं कि कार्बन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये भी कार्बन का गुण है, लेकिन यह श्रृंखलन में फिर आएगा आपका दूसरा है, यह तो लंबी श्रृंखला है, लेकिन शाखित श्रृंखला भी पाया जाता है इसमें। शाखित श्रृंखला, इसको आप देखें तो इसके उदाहरण हम आपको देते हैं। ब्यूटेन, यहां होगा आपका ब्यूटेन, इसका सूत्र होता है C4H6, C4H6। आप देखिए ब्यूटेन, यहां अगर हम देखे हैं 1 2 3 4, 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तो यहां अगर हम हाइड्रोजन को लेंगे तो ये सखित श्रृंखला बना रहा है। लेकिन यही ब्यूटेन आपको हम दूसरे तरीके से, यह नॉर्मल ब्यूटेन होगा, लेकिन अब देखिए इसको हम दूसरे तरह से सजा सकते हैं, और यह सिर्फ कार्बन ही कर सकता है। अगर हम ऐसा लें इसको, देखिए यहां भी ब्यूटेने हैं, यहां भी ब्यूटेने हैं, लेकिन यह सखित श्रृंखला भी कार्बन में बनाने की क्षमता है, और यहां इस तरह से बना रहा है, फिर इसी को हम इस तरह, इसको हम लोग कहते हैं सखित श्रृंखला। यह सिर्फ कार्बन ही कर सकता है। फिर तीसरा जो है, वलय की रचना भी कार्बन कर सकता है। तो वलय में वलय बना सकता है। आप सुने हैं बेंजीन, तो अगर C6H6, आप देखिए ये भी कार्बन इसमें है, लेकिन इनसे एकदम विपरीत होगा, इसको वलय कहते हैं। यहां 6 कार्बन बनाइए, देखिए 6 कार्बन,
3 4 5 6। अब देखिए, इसमें आप एक को बैक करके, जैसे यहां डबल दे रहे हैं तो यहां सिंगल बाउंड हो जाएगा, यहां डबल बाउंड होगा तो यहां सिंगल, यहां डबल बाउंड होगा तो यहां सिंगल बाउंड। अब देखिए, यहां एक गो हाइड्रोजन, तो एक कार्बन, एक परमाणु, दो परमाणु, दो चार। यहां भी देखिए, 2 1 3 एगो होगा 4। यहां देखिए 2 1 3 एगो होगा 4। यहाँ 2 1 3 एगो होगा आपका 4। यहाँ भी देखिए 2 1 3 एगो होगा आपका 4। यहाँ 2 1 3 होगा आपका 4। इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। क्या कहेंगे? यह बेंजीन है। तो कार्बन, एक ही कार्बन यहां लंबी श्रृंखला के रूप भी बना सकता है, सखित श्रृंखला भी बना सकता है और वलय भी बना सकता है। यह जो गुण पाया जाता है वह सिर्फ कार्बन में ही पाया जाता है। इस प्रकार की संरचना, लंबी, सखित और वलय बनाने की क्षमता सिर्फ कार्बन में होती है। ये भी एक कार्बन का गुण है। अब तीसरा जो गुण है, ये 2 गुण के बाद तीसरा है, सबसे प्रभावी है। यहां देखिए बंधन। कार्बन में जो है, यहां बना रहे हैं, देखिए बंधन। कार्बन एकल, डबल और ट्रिपल तीनों प्रकार के बंधन से यौगिक का निर्माण कर सकता है। यह सिर्फ कार्बन कर सकता है। अब आपको हम इसको समझाएंगे। एकल बंधन को पहले समझाएंगे। देखिए एकल बंधन, इसका जो एकल बंधन बनाने वाला हाइड्रोकार्बन का जो रूप है वह एल्केन होता है, CnH2n+2। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बड़ी पूछता है, ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, यहाँ भी। और इससे आपका जो कार्बन के यहाँ n का मान रखेंगे, n बराबर 1 रखते हैं तो देखिए क्या आता है। यहाँ होगा C, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 गुणे 2 है, यहाँ 2, CH4। अब इस CH4 आया, इसका यह हो गया अणु सूत्र। इसका बंधन हम देखेंगे कि CH4 का किस तरह का बंधन है। अब देखिए, कार्बन एकल बंधन से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। एकल बंधन के साथ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन में एकल बंधन बनाने की भी क्षमता पाई जाती है। अगर हम दूसरा लें, यहां देखें, अगर यहां हम दूसरा लेते हैं तो डबल बंधन, कार्बन डबल बंधन भी बना सकता है और इसके लिए सामान्य सूत्र जो है वह CnH2n। और यहाँ n का मान अगर हम 1 रखते हैं या 2 रखते हैं तो CH, यहाँ 2 से शुरू करते हैं और 3 रखते हैं तो C2 होगा, यह कितना होगा? CH4 होगा। फिर यहां अगर हम 3 रखते हैं तो C3H6 होगा। अब इसका बंधन देखिए गया, एकल बंधन यहां हो गया,
अब इसका जो बंधन बनेगा C डबल बाउंड C, और यहाँ आपको बच जाएगा एगो H, तो 2 ये 3 एगो यहाँ आएगा 2, फिर यहाँ 2 एक यहाँ होगा और एक यहाँ, तभी ना 4 होगा यहाँ। तो इसमें एक डबल बंधन, यानी डबल बंधन बनाने की क्षमता कार्बन रखता है। तो ये एकल बंधन बना सकता है, द्विबंधन भी बना सकता है, और इसमें भी हम बनाए तो C एक जगह आपको डबल C करना होगा, यहाँ 2 गो होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ कितना होगा 3, H H H H 4 5 और एगो 6। इसमें भी देखिए एक जगह डबल बंधन है, लेकिन अगर हम त्रिबंधन में लेते हैं, त्रिबंधन बनाने की क्षमता कार्बन में होता है त्रिबंधन। इसमें देखिए इसका सामान्य सूत्र, ये तो एल्केन है, यह एल्कीन के नाम से जाना जाता है, और यह होगा आपका एल्काइन। इसका सूत्र होता है CnH2n-2। अब एकल बंधन भी बनाया, डबल भी बनाया, आप देखिएगा ट्रिपल बंधन भी बनाएगा। तो यहाँ अगर n का मान अगर हम 2 3 रखें तो C2H2 हो जाएगा, इन 4 में से 2 घटेगा 2। अगर n को हम 3 रखते हैं तो C यहाँ पर 3 होगा, 3 दूनी 6 2 H4 होगा। ठीक है, तो यहां बंधन देखिए, यहां C ट्रिपल बंधन बनाएंगे तब जाके 3 1 4, तो यहां मात्र 2 ही हाइड्रोजन आएगा। यह कार्बन का कौन बंधन है? त्रिबंधन। यहां भी अगर हम कार्बन को लेते हैं तो एक जगह हमको 3 लगाना होगा, यहां होगा 1 2 3, यहां 1 होगा 4। तो ये अभी तक हम कितने गुण बता चुके? पहला, फिर यहां आपको दूसरा, फिर यहां हम बताए हैं तीसरा, फिर यह बताए हैं चौथा, चौथा में है एकल बंधन, फिर यहां हम द्विबंधन बताए हैं, और यह बताए हैं आपका त्रिबंधन। यह कार्बन की बहुत महत्वपूर्ण गुण है, और कोई भी बच्चा इसको अगर सीखता नहीं है तो कार्बन पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसके बाद, यह क्लियर होने के बाद, अब हम चौथा गुण भी बताएंगे, और वह तो कहीं ना कहीं से इसको मिटकाना है, आप इसको देख लीजिए। फिर हम अलग गुण शुरू करते हैं यहां से। और एक और गुण के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि एक समायवता, ये गुण होता है इसका 5वां, समायवता। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत रिपीट क्वेश्चन है, आप अगर देखेंगे तो ये बार बार आता है, ये कार्बन के गुण में आता है। इसमें कुछ नहीं है, अगर एक ही आणविक सूत्र वाले यौगिक, यहां देखिए एक अणु सूत्र वाले यौगिक
यानी अणु सूत्र एक होगा लेकिन संरचना सूत्र अलग होगा। एक अणु सूत्र वाले यौगिक की संरचना सूत्र अलग हो तो यह समयवता कहलाता है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत, आप अगर क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको लगेगा कि बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ नहीं। अगर हम ऐसा ले लें, अगर हम एक अणु सूत्र लिखते हैं ब्यूटेन, आप देखिए C4H, एक ब्यूटेन लिखते हैं तो 4 दूनी 8 2 10। अणु सूत्र इसका समान है लेकिन इसका संरचना सूत्र अलग होगा। संरचना सूत्र क्या होगा? अलग होगा। आप देखिए यहां बना के, अगर C एक ही अणु सूत्र पर संरचना सूत्र जो होगा वह क्या होगा? अलग होगा। जैसे C C C और C, यहां देखिए तो H H H, यहाँ H, यहाँ H H H H, ये हो गया 10, 3 3 6 4 10। इसका संरचना सूत्र हुआ। अणु सूत्र सेम है लेकिन एक और दूसरा संरचना सूत्र भी बन सकता है। C C C और यहाँ आएगा आपका C, यहाँ होगा आपका 1 2 3, 1 4 हो गया, यहाँ होगा 1 2, 1 हुआ 3, यहाँ होगा 1 2, फिर यहाँ होगा आपका 1, गिने 3 3 6 3 3 6 3 9 1 10। क्या दिख रहा है आपको इसमें? इसमें अणु सूत्र दोनों का कितना है? सेम है। संरचना सूत्र में क्या हो गया? इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से बन सकता है। तो कार्बन के इस गुण को अब फिर दोहराइए, अगर अणु सूत्र एक हो और संरचना सूत्र अगर एक से अधिक है, तो ब्यूटेन है तो इसमें 2 होता है, 3 भी होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस गुण को क्या कहते हैं? समयवता। और ये एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ज्यादा पूछने वाला सवाल है, एकदम हल्का है। अगर कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र 1 है और उसकी संरचना सूत्र 1 से अधिक है, तो उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? समयवता। अब इसी तरह एक और बहुत, ये भी बहुत उपयोगी है, बहुत पूछने वाला सवाल है। जितना ये बोर्ड पर सवाल आ रहा है सब बोर्ड एग्जाम में पूछा है। आप पेपर को ध्यान से देखिए। एक चीज है सजातीय श्रेणी, एक है सजातीय श्रेणी। आप देखिए, अब सजातीय श्रेणी का क्या? इसमें यह होता है कार्बनिक यौगिक का सामान्य सूत्र एक हो, रासायनिक गुण एक हो। यहां ध्यान दीजिए, इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र जैसे CnH2n+2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र है।
इसका रासायनिक गुणधर्म भी समान हो। इसका पहले सामान्य सूत्र समान हो, दूसर का है रासायनिक गुण धर्म भी समान हो। रासायनिक गुणधर्म भी समान हो, लेकिन इस श्रेणी के सदस्य में CH2 का अंतर पाया जाए तो इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब देखिए, इस सामान्य सूत्र से हम 5 सूत्र निकालते हैं। C एक रखेंगे तो 1 2 CH4, फिर यहाँ C2H6, C3H8 और C4H10। आप देख रहे हैं, सामान्य सूत्र से निकला एक इसका सदस्य, सबका रासायनिक गुण 1 है। लेकिन देखें तो अगर हम हर दूसरा में से पहला को घटाएं, जैसे यहाँ C2H6 में से CH4 को अगर हम घटाते हैं तो ये कितना होगा, 2 और CH जाते हैं ना, संख्या को ही संख्या में से घटा सकते हैं, तो 2 में से 1 CH2। फिर अगर इसमें से भी हम घटाएं, C3H8 में से अगर हम घटाते हैं C2H6, तो ये तो CH तो है ही, अलजेब्रा की तरह इसको घटाइए, 8 में से 6 2 और यहाँ 1, फिर CH2। तो अगर सामान्य सूत्र एक हो, रासायनिक गुणधर्म एक हो और 2 सदस्य के बीच का अंतर अगर CH2 पाया जाता है, तो इस श्रेणी को हम लोग सजातीय श्रेणी कहते हैं। ये भी सजातीय श्रेणी का गुण कार्बन में ही पाया जाता है। अब सजातीय श्रेणी के बाद फिर अगर हम इधर आते हैं तो यहां देखिए एक और गुण है। अब ये छठा गुण है दहन। कार्बनिक पदार्थ का एक महत्वपूर्ण गुण है दहन। जो चीज में कार्बन नहीं होगा उसको हम जला नहीं सकते हैं। और दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो जलने के बाद अगर मूल पदार्थ का गुण ही नष्ट हो जाए और नया पदार्थ बने, उसे दहन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो। तो दहन के लिए कार्बन और उसके यौगिक, देखिए कार्बन और उसके यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा हीट प्राप्त होता है और नया पदार्थ का निर्माण होता है। इसी कारण से इसको हम दहन कहते हैं। दहन से याद करिएगा, दहन से दाह संस्कार भी बना है। मरने के बाद, मृत्यु के बाद आदमी को आग में जला दिया जाता है और वो जो शरीर है वह पूरी तरह से मिट जाता है। तो दहन का यह गुण है कि अगर हम CH4 लें, अगर उदाहरण लेते हैं CH4,
यह है आपका मीथेन, जो रसोई घर में हम लोग खाना में प्रयोग करते हैं। इसको अगर हम ऑक्सीजन में जलाएं 2O2, तो हमारे पास ये बनेगा क्या? ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O जल, और इसके बाद क्या बनेगा? हीट पैदा होगा, ऊष्मा प्राप्त होगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? दहन। कार्बन का ये खास गुण है कि जिस चीज में कार्बन नहीं होगा उसको जलाया नहीं जा सकता है, तो कार्बन में दहन। फिर याद रखिएगा, दहन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, दहन। फिर दहन के बाद एक और रासायनिक गुणधर्म है कार्बन का, ऑक्सीकरण। ये ज्यादा उपयोगी है, ऑक्सीकरण। ये पूछता है एग्जाम में, तो इसको आप फिर देखिए, ऑक्सीकरण। ये होगा, कितना नंबर तक गए थे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण एक कार्बन का गुण में आता है, शायद 7 होगा ये। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के उपस्थिति में कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो एक आपका C2H5OH, C2F5OH एथेनॉल है यह। एथेनॉल, देखिए इसमें अगर हम ऑक्सीजन से अब क्रिया करा दें तो आगे की प्रक्रिया देखिए, बनेगा आपको CH3COOH। इसका नाम होगा आपके लिए एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। तो इसमें आप क्या देखते हैं? फिर जल। आप पढ़े हुए हैं पहला पार्ट में कि जब किसी तत्व में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाए, देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना हुआ, यहाँ कितना है? 1 है। यहाँ कितना हुआ? 2। तब ऑक्सीजन में वृद्धि होने को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन का गुण है ऑक्सीकरण, यानी कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीकरण का भी गुण पाया जाता है। एग्जाम में बहुत पूछता है, बहुत उपयोगी है। और बस एथेनॉल, ऑक्सीजन, एथेनोइक अम्ल बनेगा और जल निकलेगा। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, इसीलिए इसको हम ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसी तरह का, इसका नाम है योगात्मक अभिक्रिया। याद रखिएगा, योगात्मक अभिक्रिया। ये भी इसका गुण है, ये भी एग्जाम में आता है, योगात्मक अभिक्रिया। इसमें चीज है, यह एनसीईआरटी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ने से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। इसको हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यह एक प्रश्न, बहुत उपयोगी प्रश्न के रूप में आता है, लास्ट में हम बताएंगे। इसको देखिए, यहां देखिए, CH2 डबल बाउंड, डबल और ट्रिपल को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और यहां होगा CH2।
तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आइए इससे हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। कौन चीज से रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे? हाइड्रोजन से H2। अब देखिए तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है और आगे में कितना बन जाएगा, तो देखिए CH3 एकल बाउंड CH3 यानी C2H6। यह कौन सी है? यह एल्केन में का है, एल्केन यानी संतृप्त है। तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न उपयोगी है। प्रश्न होगा हाइड्रोजनीकरण। ये परीक्षा में पूछता है, इस नाम से भी पूछ सकता है। अगर ये पूछेगा तो ये समीकरण आपको दिखाना होगा, फिर बताना होगा कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड है, लेकिन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने से यह हाइड्रोजन इसमें जुट जा रहा है और जुटने के बाद यह एल्केन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जा रहा है। ये भी कार्बन का एक महत्वपूर्ण गुण है। और एक ये सब ये और यह सब उपयोगी प्रश्न है। अंतिम में आपको बच गया है एक और कार्बन का गुण है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। जो बताया जा रहा है सब बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आप स्वयं किसी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, ये सारी सवाल आपको मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि मीथेन को क्लोरीन की उपस्थिति में, देखिए CH4 को अगर क्लोरीन की उपस्थिति में सूरज के प्रकाश में रखा जाए, सूरज के प्रकाश मीथेन को क्लोरीन की उपस्थिति में सूरज के प्रकाश में रखा जाए तो यह CH3Cl हो जाएगा, CH3Cl और यहाँ HCl। देखिएगा यहां से क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा दिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। ये हाइड्रोजन जो इसमें 4 था यहाँ क्या हो गया 3। तो पहला पार्ट में आप पढ़े हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभी तक जो नए 9 गुण आपको कार्बन में बताए हैं, आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देखिए। जितना इसमें हम बताए हैं सब एग्जाम में किसी न किसी साल एग्जाम में पूछा हुआ है। और इतना गुण होता है किसका? कार्बन का। और इसी गुण के आधार पर हम एक, यहां तो है कार्बन क्या है, तो क्या का आंसर यही है। ये 9 गुण कार्बन के नाम को बताता है कि कार्बन क्या है। और दूसरा जो बात है, इसी गुण के आधार पर इसको सर्वतोमुखी तत्व की प्रवृत्ति पाई जाती है कार्बन में।
सर्वतोमुखी प्रकृति पाई जाती है कार्बन में, जो 2-3 बार बोर्ड में पूछ दिया है कि कार्बन को सर्वतोमुखी गुण पाया जाता है। तो इतना गुण जो अभी आप पढ़ रहे हैं वह किसी दूसरे तत्व में नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले सभी बच्चों से हमें रिक्वेस्ट है या सुझाव है कि इसको अगर सही ढंग से आप बार बार अगर सुनते हैं, वीडियो को बार बार सुनते हैं, हमारी आवाज को सुनते अगर समझते हैं, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप कार्बन समझने के लायक बन सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को बढ़िया से नहीं देख पाते हैं तो आगे जब संरचना सूत्र, अणु सूत्र, ये जितना गुण है हम बता दें। अब आपको सिर्फ इसमें सूत्र महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक से ज्यादा सूत्र ही बोर्ड में पूछा जाता है और आपको सूत्र बनाना सिखाएंगे। लेकिन आपसे एक निवेदन समझिए या सुझाव समझिए, जो भी बताया गया बोर्ड पर है वह सारे चीज को आप समझ के और अपने माइंड में उसको रखिए, उसके बाद आप आगे के कार्बन को पढ़ सकते हैं। तो सभी बच्चों को धन्यवाद आज के लिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट, आप इसको बार बार देखिए और गंभीरता से समझिए और इसके बाद आपको आने वाला कार्बन एकदम सरल और आसान हो जाएगा। अगर ये नहीं आप समझ पाते हैं तो आपके लिए कार्बन आगे बहुत जटिल और कठिन हो जाएगा। आज के लिए थैंक यू, फिर आगे वीडियो में मिलेंगे।